नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। भारत की राजधानी दिल्ली में आपको लेकर आए हैं। दिल्ली में जहां पर महिलाओं को एक विशेषाधिकार भी दिया जाता है और महिला हितों को लेकर जो है अभी वर्तमान में केंद्र सरकार और यहां पर दिल्ली में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला उत्थान को लेकर विभिन्न प्रकार के नारे और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं। शक्तिनगर नागिया पार्क की एक ऐसी घटना से आपको रूबरू करवाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें 11 नवंबर की वो रात जहां पर मनोज की सालगिरह मनाई गई। मनोज जो कि एक जो है आरोपी के तौर पर अभी देखे जा रहे हैं। जैसा कि लोगों को कहना है कि मनोज की जो सालगिरह थी उसकी पार्टी का पूर्व नियोजित कार्यक्रम, पूर्व नियोजित प्लानिंग के तहत जो है आजाद महतो को जो है बियर में कुछ नशीली पदार्थ, कुछ जहरीला पदार्थ देकर उसको मार डाला गया। आइए, उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, काफी युवा हैं, 23 वर्षीय होंगी, 23 या 24 वर्ष की हो, 25 वर्षीय हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी, आप देख सकते हैं, कोई 3 साल की, कोई 5 साल की इनकी बच्ची है। पूनम नाम है आपका। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ। दिल्ली की जनता, स्पष्ट तौर पर भारत के विभिन्न राज्यों में लोग आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं। जिस प्रकार से हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर आजाद महतो जी की क्या हुआ था कि 11 नवंबर की रात को क्या हुआ था? मैम, उस दिन हम लोग, मेरे घर में चिकन रोटी बना था। मेरे हस्बैंड हम लोग खाना खा के घर में लेट चुके थे। लेटने के थोड़ी देर बाद मतलब हम लोग अभी नींद में सोए नहीं थे, ऐसे लेट के टीवी देख रहे थे। फिर बाहर से आवाज़ आई, आज़ाद भाई, आज़ाद भाई। तो मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा क्या हुआ? तो भाभी आज़ाद भाई को भेज दूँ, मेरी एनिवर्सरी है। मैंने कहा नहीं, वो नहीं चाहेंगे, उन्होंने तो खाना खा लिया है। तो उन्होंने बोला नहीं भाभी, हम केक काट के बस हम घर वापस कर देंगे भैया को, बस यही दुकान के पास ही लेके जाएंगे। तो मैंने मना किया। मेरे मना करने के बावजूद भी उन लोगों ने मुझे फोर्स किया। फोर्स करके वो लोग ले गए। तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, दुकान के पास से लेके जा रहे हैं। वहाँ से ले जाने के बाद ये लोग पीछे ले गए हैं। इसके बारे में पीछे ले गए हैं, वो मुझे पता नहीं था कि वो लोग पीछे लेके गए हैं। मुझे लगा कि यही दुकान के पास ही उनका एनिवर्सरी का प्लान होगा। तो पीछे ले गए, ले जाके उन्होंने पता नहीं उनको ड्रिंक करवाई, जो कि मेरे हस्बैंड कभी दारू को कभी या फिर बियर को भी हाथ नहीं लगाए करते थे। दुश्मनी थी इनकी, जैसा कि विशाल, राजन, जुनैद, मनोज जिनके नाम है, उनसे कोई दुश्मनी थी आपके पति की? मैम, ये तो मुझे नहीं पता दुश्मनी थी। एज अ फ्रेंड, मतलब बैठना उठना उन लोगों के संग था। तो वो लोग ले गए हैं। उन्होंने पता नहीं क्या खिलाया, क्या पिलाया। उनके साथ 15-16 लड़के भी थे उस पार्टी में। तो मेरे हस्बैंड को 2-3 लड़के घर भी छोड़ने आए थे। तो घर छोड़ के जब वो चले गए तो मेरे हस्बैंड के मुंह पे केक लगा था। मैंने उनका एक मग्गे पानी से उनका चेहरा साफ करवाया। साफ करवाने के बाद हम लोग घर में बैठे। बैठने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि पूनम, मेरे सर घूम रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो मुझे उल्टी आ रही है। तो मैंने उन्हें उल्टी भी करवाई। उल्टी करवाते करवाते उनके मुंह से झाग आ गया। झाग आने के बाद उनके ओठ नीले पड़ने लगे। मैं डर गई। तो उन्होंने मुझसे बोला पूनम मुझे बचा ले, लगता है मुझे किसी ने कुछ खिला दिया है, मेरी ड्रिंक में या फिर किसी भी चीज़ में कुछ मिला के खिला या पिला दिया है। तो मैं उस कमरे से, अपने कमरे से होकर मैं अपने सास ससुर वाले कमरे में आई। मैंने अपने ससुर को बोला कि पापा देखिए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कुछ खिला दिए, उनकी तबीयत खराब हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, हम उनके हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो हम उनको हॉस्पिटल ले गए हिंदूराव। हिंदूराव ले जाने के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें देखा कैनुला लगाने के लिए, ना तो उनको नसें पता चल रही थी, ना ही उनका बीपी चेक हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके उनकी नसों में कैनुला लगा दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप इनको ऊपर लेके चले जाओ 2nd फ्लोर पे। हम लोग 2nd फ्लोर पे ले गए। डॉक्टर ने देखा उनको पेट उनका फूलता चला गया, एकदम टाइट हो गया था पेट। वो डॉक्टर भी बोलने लगा कि देखो पीने खाने से तो मौत हो नहीं सकती है, लगता है डॉक्टरों के द्वारा भी जो है एक संशय व्यक्त किया गया था कि हो सकता है मृतक को जो है कोई ऐसा जहरीला पदार्थ दिया गया हो। सचिता जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। महिला उत्थान को लेकर इन्होंने अनेकानेक कार्यक्रम किए हैं। सचिता जी भी इनको भरपूर सहयोग कर रही हैं। सचिता जी, आपको देख रही है जनता, न्याय हुआ उनके साथ में, उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगी आप इस पर? मैम, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। और जो पुलिस वाले हैं वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उनके खिलाफ भी
कंप्लेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आरोपी हैं इवन वो घर तक बोल के जाते हैं कि हमारा क्या होगा, हमें तो 7 साल की सजा मिलेगी, हम तो वापस आ जाएंगे। मतलब ये चीज उनके मन में डर नहीं है और पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, जब जाते हैं तो टाल देते हैं हमें। सचिता जी, कई जो है विभिन्न संगठनों से आप जुड़ी हैं, अगर इनको न्याय मिलने में देर होता है तो क्या करेंगी आपके संगठन वाले, जो हिंदू महासभा से आप जुड़ी हुई हैं, तो क्या आगामी क्या कार्यक्रम है? आप महिला, जो आपकी महिला टीम है, वो लोग आगे क्या करने वाले हैं? मैम यही है, हम तो फिर आगे जाएंगे, फिर हम और जो महा हिंदू सभा के लोग हैं वो भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैम हम फिर कोर्ट जाएंगे। बाकी इंसाफ चाहिए मैम हमें तो किसी भी नीरज कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज कुमार जी कई विभिन्न संगठनों में जुड़कर युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, युवा सुप्रतिष्ठित समाज सेवियों में इनका नाम है। नीरज जी, आप जो विक्टिम है उसके जो हमारे मृतक हैं उनके साथ हमेशा रहे साथ में, और शुरू से अंत तक जो भी हॉस्पिटल की कार्यवाही आपने उनको बड़े ही पास से देखा है। आप वो चश्मदीद गवाह हैं जो कि पुलिस को, न्यायालय में हर जगह अपनी बात आप रखेंगे। क्या कहना चाहते हैं? कहीं भी शक की गुंजाइश है कि उनको हत्या ही हुई है? हाँ जी मैडम, बिल्कुल शक की गुंजाइश है। शक की गुंजाइश इसलिए है क्योंकि देखो मैम, हमारे को कुछ नहीं पता है कि इवेंट उसके साथ रात को क्या हुआ। लगभग 4 बजे के समथिंग आप ही समझ सकते हैं। तो ये अपने होश में नहीं थे, इनको मैंने देखा, डॉक्टरों को मैंने डील किया था। तो डॉक्टरों से, जब डॉक्टर ने मेरे को बुलाया वहाँ पे, तो जब डॉक्टरों ने मेरे से पूछा कि हाँ जी रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो मैंने उनको सारी बातें बताई जी, ये ऐसी ऐसी बात है। रात को इसके दोस्त आए थे घर पे, लेके गए, उन्होंने अपना खाया पिया जो भी करा, और समथिंग 2 बजे के आसपास उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग गई, इतनी ज़्यादा ख़राब कि सिचुएशन ऑफ ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो उसके बाद जब लेने के बाद फिर डॉक्टरों ने मेरे से बोला कि देखो सीधी सी बात है, खाने पीने से तो हद मार के ही होता है, बंदा 2-4 दिन लूज मोशन हो जाएगा या बीमार हो जाएगा या कुछ। भारतीय हिंदू सब टीम है और कि आज़ाद कुमार के पिता जितेंद्र महतो अखिल भारत हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और जिस तरीके से आज़ाद कुमार को मौत हुई उसमें एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या दृष्टिगत होती है। हमने इस मामले को लेकर के पुलिस मुख्यालय, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, डीसीपी और गृह मंत्रालय तक ज्ञापन दिया, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। इसमें पुलिस का संरक्षण हत्यारों को प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। कारण ये जो भी आरोपी हैं वो चोरी, चकारी, छीना झपटी, जेब कतरी का काम करते हैं और पुलिस को उनसे मोटी रकम महीने की प्राप्त होती है। यदि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनको जेल भेजते हैं, उनकी वो कमाई बंद होती है। तो पुलिस अपनी जेब भरने के लिए हत्यारों को बचा रही है। जब 4 व्यक्तियों के खिलाफ एक नामजद रिपोर्ट जाती है
तो पुलिस को सबसे पहला काम FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। हिंदू महासभा ने निर्णय लिया है कि यदि पुलिस 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करती, 28 दिसंबर को हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पुलिस मुख्यालय का घेराव करते हुए पुलिस आयुक्त से ज्ञापन दे करके उनसे मांग करेंगे और जो दोषी पुलिसकर्मी है उनकी भी बर्खास्तगी की मांग की जाएगी। आइए, आज़ाद महतो जी के पिताजी जुड़ चुके हैं, हालत काफ़ी गंभीर है उनकी, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। माननीय, इस समय आपकी सिचुएशन को मैं भली भांति जो है अंदाज़ा लगा सकती हूँ। आपके सुपुत्र के साथ इस बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी गई है। पूरे यहाँ पर कार्यकर्ता, आपको बता दें, सैकड़ों की संख्या में अभी जो मतलब मृतक है उनके परिवार को के पास हम आए हैं और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों, घर से लेके बाहर तक लोग यहाँ पर रोष का वातावरण है। आइए बात करते हैं मृतक के पिता, जो आज़ाद महतो जी के पिता हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे जी? हम तो चाहेंगे कि हमारे लड़के को जिसने भी पॉइजन दिया है उसके सजा मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो अपने हिंदू महासभा पे पूरा विश्वास है हमारे को कि हमारे को अन्याय जरूर मिलेगा। तो देखा आपने, अभी हम आपको लेकर आए और 1 to 1 आपके सभी लोगों से बातचीत करवाई। एक बहुत बड़ा प्रश्न दिल्ली, जो कि हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है, अगर किसी का बलात्कार हो जाता है या किसी के साथ कुछ हो जाता है तो पूरा जो है देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जो कि जाति धर्म संप्रदाय से परे हटकर लोगों को, हिंदुओं को सशक्त करने का कार्य करती है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता बनाने में एक अहम योगदान निभाती है, उनके संरक्षण प्राप्त होकर देखते हैं पूनम देवी जी को कब न्याय मिलता है। बहुत बड़ा प्रश्न है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि आखिर FIR क्यों नहीं हुई, FIR ना दर्ज करने का सबसे बड़ा कारण क्या है। और विभिन्न मुद्दों के साथ 28 दिसंबर को बहुत बड़ा घेराव हो सकता है अगर पुलिस प्रशासन इस मुद्दे को संजीदगी से नहीं देख सकती है। ऐसा भी माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी द्वारा यहाँ पर घोषणा हुई। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। हिंदू महासभा आपके साथ है और आज़ाद कुमार के हत्यारों को जब तक तिहाड़ में नहीं पहुंचा दिया जाएगा तब तक हिंदू महासभा शांत नहीं बैठेगी। वो आपका पुत्र था, वो हमारा बंधु है, वो हमारा सहोदर है और उसको और आपको न्याय दिलाने के लिए हिंदू महासभा सदैव कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ है और अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को लड़ेगी। और उसके लिए हम बाकायदा पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगे, चाहे हमें गृह मंत्रालय का घेराव करना पड़े, लेकिन न्याय की लड़ाई को हम जारी रखेंगे जब तक कि हत्यारे न्याय से मतलब है। यहाँ पे आरोपी जितने भी हैं वो आरोपी निःशुल्क घूम रहे हैं, उनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, किसी के चेहरे पे एक शिकस्त नहीं है कि हमारे बीच में एक जवान जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं